क्या? हाँ। आज अपने इस विश्वविद्यालय में मंत्री महोदय जी पधारने वाले हैं। हाँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसीलिए आपको जल्दी बुला लिया। इसीलिए तो हम लोग सोच रहे हैं आज हमसे सुबह से इतनी साफ सफाई क्यों करवाई जा रही है। लेकिन भैया ये देखो टाइम कितना हो गया। ए भैया हाँ। 9:10 बज गया। अबे पौने तू तो शुद्ध बोल, अगर साले 9:45 आए। हाँ 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 9:10। टाइम 9:45 हो गया। हाँ अभी मंत्री जी हमको आने में आधा घंटा टाइम बाकी। सही है। ए बच्चों, क्या यहाँ बात क्या है? हो रहा है? बात करिए आप। आंटी जी क्या हो रहा है यहाँ? आज यहाँ पर मंत्री जी पधारने वाले हैं। मंत्री जी? हाँ ओहो, मंत्री जी आने वाले हैं। जी, उनकी मीटिंग है यहाँ। उनकी मीटिंग है आज यहाँ। ठीक है, मैं भी उनका इंतजार करती हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। अच्छा देखिए आप इतनी बच्चियों में किसी से एक राष्ट्रीय गीत बनती हो तब तक सुनाइए, टाइम पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं बनती है? हाँ सुनाइए सुनाए। चलो गाओ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ से अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओ ये वो धरती ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। ओ यहाँ हरे की माला के मोहर है और मेरा की माला, मेरा की माला। जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। अरे बाप रे, टाइम खत्म होने वाला है। सभी बच्चे अपने अपने जगह में बैठ जाओ। आ बेटी, सभी बच्चे बैठ जाओ। देखिए सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। सिपाही राम सिंह, जी सर। आज हमें सूचना मिली है हाँ। कि मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है अच्छा सर। और वहाँ चलकर देखना है वहाँ की कैसे सुरक्षा है और कैसे कार्य हो रहा है। ठीक है सर, आओ चलते हैं। आप फौरन चलते चलो। हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। यहाँ की सुरक्षा कैसी है? यहाँ की सुरक्षा एकदम ठीक है साहब। किसी प्रकार की गड़बड़ी? आप खुद ही स्वयं जांच कर लीजिए। सिपाही राम सिंह, जी सर। इसकी छानबीन फौरन की जाए। ठीक है सर। आइए साहब। देखिए यहाँ मंत्री महोदय जी पधारेंगे, यहाँ उनका कुर्सी लगेगी और इधर थोड़ा थोड़ा आप पीछे हो जाइए, जगह छोड़िए। हाँ देख लीजिए आप साहब। आइए साहब, और थोड़ा तुम भी पीछे हो जाओ, यहाँ देख लीजिए। हाँ साहब
व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं ना। सर यहाँ की व्यवस्था तो सब कुछ ठीक है। ठीक है। हाँ। तो आओ, हमें और तुम्हें फौरन मंत्री जी के पास चलना होगा। आओ सर चलते हैं। हम फौरन आ रहे हैं। जी साहब। चलो सर। बैठ जाइए सभी बच्चे। मंत्री महोदय जी नमस्ते, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। मंत्री महोदय जी, आपके मीटिंग में दूर दराज से चल के लोग बाग आए हुए आपके मीटिंग में उपस्थित हैं। सभी लोग बैठे हैं और स्कूल के सभी बच्चे हैं। इनके बारे में अपने मुंह से 2 शब्द कुछ कह दीजिए साहब। सर्वप्रथम दूर दराज से आई हुई जनता जनार्दन, माताएं बहनें, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरी मीटिंग में दिया, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही साथ थाना प्रभारी, जिन लोगों ने मेरी मीटिंग की व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं मीडिया वालों का बहुत आभारी हूं, क्योंकि इनके द्वारा मेरी खबरें देश विदेशों तक जाती हैं। मैं इनका हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ संचालक महोदय, व्यवस्थापक एवं छात्र व छात्राएं, सभी लोगों का हार्दिक वंदन करता हूं। आज जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री पद में नियुक्त किया, मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी सेवा करने के लायक हूं और अपना बहुमूल्य वोट देकर मंत्री पद पर मुझे नियुक्त किया। मैं जितना भी उनका वंदन अभिनंदन करूं वो कम है। आज तक आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि सही नहीं चुना, इसलिए स्टेट और विधानसभा का विकास रुका रहा। मैं देखता रहा, लेकिन मेरे बाजू कमजोर थे, आप लोगों का सहयोग नहीं था, इसलिए आज तक मैं कुछ ना कर सका। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 5 वर्ष में उस कार्य को नहीं किया, मैं उसे 1 वर्ष में करके दिखाऊंगा। साथियों, बस आप लोगों का आशीर्वाद स्वरूपी वोट मुझे मिलता रहा, आपका सहयोग मिलता रहा, तो मैं वादा करता हूं कि 1 वर्ष के अंदर पूरे स्टेट के नक्शे को बदल दूंगा। मैं उन नेताओं में नहीं हूं जिन्होंने वादे किए
वोट मांगते समय दरवाजे दरवाजे तक गए और समय जब आया तो अपनी सूरत तक नहीं दिखाए। मैं आज भी जिस प्रकार बच्चा बनकर, बेटा बनकर, भाई बनकर, बंधु बनकर हाथ जोड़कर भीख मांगकर तुमसे वोट मांगा हूं, उसी प्रकार आपका बेटा हूं, आपका भाई बंधु हूं और उसी प्रकार आप मेरा सहयोग करते रहे तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरा जीवन मेरी जनता के लिए समर्पित है। आज तक लेकर आए सुविधाओं की, समस्याओं की लिस्टें उन तक नहीं पहुंची। लिस्टें तो आई लेकिन डस्टबिन में डाल दी गई, कूड़ेदान में डाल दी गई। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि बेखौफ मेरी कोई सिक्योरिटी किसी को नहीं रोकेगी। आप लोग अपनी समस्या मेरे साथ आकर, मेरे सामने आकर बताएं और मैं अपनी पर्सनल डायरी में उसे लिखवाऊंगा और सबकी समस्याओं का निवारण मैं निकालूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों को। नमस्ते साहब। नमस्ते बेटी, कहो क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम कल्पना है। कल्पना, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम करण सिंह था। करण सिंह? जी साहब। तुम्हारी क्या समस्या है बेटा, बताओ। मुंशी लो, जिसकी जो भी समस्या है मेरी पर्सनल डायरी में लिखो। बोलो बेटा, तुम्हारी जो समस्या है तत्काल लिखवाओ। साहब मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जिनका नाम करण सिंह था। हम एक गरीब परिवार से। मेरे बाबूजी मेरे माँ के बढ़ने के बाद मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते रहे, मेरा लालन पालन करते रहे। इन लोगों के घरों में, खेतों में काम करके हमेशा मेरी देख रेख करते थे। साहब मेरे माँ के मरने के बाद मेरे बाबूजी हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि बेटी कल्पना, तो अपने दिल में ये मत सोचना कि तेरी माँ नहीं है तो तेरे बाबूजी तेरे अरमानों को पूरा नहीं करेंगे। तो मन लगा के पढ़ाई कर, जितना फीस लगेगी, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा तेरे पढ़ाई के लिए। मुझे चाहे कहीं भी काम करना पड़े, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। साहब रोज की तरह एक दिन मेरे बाबूजी लोगों के खेतों में काम करने गए और वहां काम कर रहे थे। काम करते करते शाम हो गई। शाम को मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे बाबूजी आते होंगे। लेकिन शाम हो गई, मेरे बाबूजी घर वापस नहीं आए। साहब जब घर वापस नहीं आए तो मैं पास पड़ोस में पूछने लगी कि किसी ने मेरे बाबूजी को देखा है क्या? सभी लोगों ने कहा कि आज सुबह से हमने तुम्हारे बाबूजी को नहीं देखा है। साहब जब सभी लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाबूजी को आज हमने सुबह से नहीं देखा तो मैं रोते हुए चिल्लाते हुए उन्हीं खेत की तरफ गई जहां पर मेरे बाबूजी काम किया करते थे। जब वहां जाके देखती हूँ तो मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश मिलती है। साहब अरे राम 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 राम, क्या हो गया था बेटी? क्या उनकी किसी ने हत्या कर दी थी? साहब ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। नीला पड़ चुका था? हाँ साहब। अर्थात उसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया था। बेटी हाँ साहब। जब तुमने ऐसा देखा तो क्या चौकीदार, ग्राम प्रधान से कहा? हाँ साहब। जब मेरे बाबूजी मुझे छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए तो मैं रोते हुए प्रधान जी के पास गई, उससे अपने फरियाद सुनाई।
लेकिन प्रधान जी ने क्या किया, मुझे दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारे दरवाजे तो दोबारा दिखाई दे गई ना तो तेरा वो हंस करेंगे कि ये लोग तेरा चेहरा तकड़े ही पहचान पाएंगे। क्या कहा? हाँ साहब। प्रधान ने तुम्हें ऐसी धमकी दी? हाँ। मैं अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ कि जो भ्रष्ट नेताओं के जमाने में भ्रष्ट काम किए हो, चाहे वो प्रधान हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी हो, कोई भी हो, ध्यान से सुन ले, मेरे कार्यकाल में अगर ऐसी लापरवाही की तो मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त करूंगा। जानते हो प्रधान जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे हम तुम्हारी मदद नहीं करते। अरे तो अकेली है घर पे, हम तो उन लोगों की मदद करते हैं जहां से हमें 4, 5, 10 वोट मिले। अरे तेरे पास सिर्फ एक वोट है, एक वोट से कौन सा हम क्या बन जाएगी जो कि तेरी मदद करे साहब। एक वोट की अहमियत न समझने वाले, उन्हें यह अंदाजा नहीं कि एक वोट अगर चाहे तो सरकार को गिरा सकती है और एक वोट चाहे तो सरकार को बना सकती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो चिंता मत करो, इसमें मैं बहुत जल्दी छानबीन करवाऊंगा और 1 लाख का चेक तुम्हें दिलाऊंगा। साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी। मेरे बाबूजी का एक सपना था कि मेरे बेटे पढ़ाई लिखाई करके अगर कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएगी तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। आज हमारे बाबूजी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने बाबूजी के सपने को साकार करना चाहती हूँ। बेटी, एक लड़की होकर इतना बड़ा हौसला है तुम्हारे अंदर, तुम चिंता मत करो। भगवान ने मुझे एक बेटी दिया है और एक बेटा दिया है। मेरे लिए सब बेटियां मेरी बेटी हैं और सब बेटे मेरे बेटे हैं। मैं आज के बाद कभी अपने आप को अनाथ मत कहना। जाओ बेटी, मैं आज इस जनता जनार्दन के सामने कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि तुम्हारी निःशुल्क पढ़ाई होगी। मन लगाकर तुम पढ़ाई करो और नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। जी साहब, ये एहसान मैं आपका बढ़ते दम तक नहीं भूलूंगी साहब। तुम चिंता मत करो बेटी, एहसान नहीं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी मैं दिलाऊंगा। और कोई है जिनकी समस्या हो वो प्रत्यक्ष मेरे सामने आकर बता सकते हैं और उनकी समस्याओं का हल तुरंत होगा। नमस्ते। 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 पहचाने कि ना? नहीं पहचाने नहीं। अब कहाँ पहचाने हैं? मंत्री बन गए ना। जब मेरे पुरवा आते थे तो कहते थे मुन्नी बाई, मुन्नी बाई। मुन्नी बाई को नहीं पहचानते, मुन्नी बाई को पहचानना ही छोड़ दिए। अरे क्योंकि मंत्री बन गए हैं। अरे मुन्नी बाई, गुस्सा क्यों होती हो? इस समस्या इस बिटिया की सुन के हम भाव विभोर हो गए थे, इसलिए नहीं पहचान पाए। अरे हम तुमको कैसे नहीं पहचानेंगे? जब भी तुम्हारे पूर्वा गए, तुम्हारे पूर्वा के लोग तुम्हें मुखिया की तरह मानते हैं। हमने कहा और तुमने पूरे पूर्वा की वोट हमें दिलाई है। हम जो कहे थे उन समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तुम समस्या तो बताओ क्या है? देखो तत्काल कार्य होगा। मुन्नी को लिखे कहा, मुन्नी बाई हो या कोई हो, सबकी समस्या लिखना है मुंशी। जी जी जी। क्या बताऊं, आज भी अंधेरे में रह रही हूँ लालटेन जला के। आज भी पानी के लिए दूसरे गांव में जाते हैं हम लोग, पानी भर के वहां से लाती बाल्टी में। एक भी बम्बा नहीं है मेरे पुरवा में, एक भी खंभा नहीं है मेरे पुरवा में। लाइट और पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है मंत्री जी। बिजली, मुन्नी बाई, तुमने हमारे साथ हमारा बहुत सहयोग किया है। बिजली और पानी की जो तुम्हारी समस्या है, तुरंत इसमें मैं कार्रवाई करूंगा और वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर
क्या करें आप? मुन्नी भाई, हाँ अरे घर के आगे बम्बा पानी पीने के लिए और घर के पीछे खंबा बिजली जलाने के लिए। अच्छा, मैं तो कुछ दूसरा सोच गई थी। साहेब, मुन्नी को लिख गा। तुम्हें हम किस लिए रखे हैं? लेकिन मंत्री जी, जो भी व्यवस्था करना जरा जल्दी करना, वो इसलिए कि पूरे पूर्व वाले परेशान करते हैं मुझे। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी समस्या का हल होगा। जी ठीक है। और कोई है जिनकी जो समस्या है वो प्रत्यक्ष मेरे सामने आए और तुरंत उस कार्रवाई की जाए, भी उस समस्या का हल निकाला जाएगा। बोलो बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी? क्यों खड़े हो गए ऐसे? पहले हमका ये बताओ, चीन हो कि नहीं? अभी अरे बेटा सुनील, तुम हो क्या? अरे रो क्यों रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ मर गई क्या? मन आई बार का बोर परेशानी को देखी। तुम्हारी क्या परेशानी है बताओ? जब देखो तुम्हारे आगे अगर मुन्नी ठाड़ोगे सब वह कदाई देते हैं। हमारे पास चाहे मुन्नी बाई आए या कोई भी आए, हर किसी की समस्या पर नजर रखी जाएगी, उनकी समस्याओं का निवारण निकाला जाएगा। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? अरे वह दिन भूल गए मंत्री साहब, अपने मुंह से कह रहा बेटवा एकदम मदद करो, कसम से मैं अपने से चल के पूरी व्यवस्था करियो। कसम से ही मोरे लगा है, जितनी टाइम एक दफे का मौका कहीं उतनी टाइम न खाना खा रहा हूँ न पानी पिए रहे हूँ। उठा के साइकिल या गांव वो पूर्वा या पूर्वा, अगर साइकिल बिगड़ जाए तो पैदल दौड़ो, कांटा खूटी मान। कदम से इनकर सपोर्ट कियो, हाथ जोड़ के वोट मांगे, जेकर हाथ नहीं जोड़े का हाथ जोड़ो, जेकर गोड़ नहीं छुए का गोड़ छुओ। अरे मोरे गांव का याद तक शकल न दिखाओ तुम। चलो देख लेता इनसे मोर गांव तो देखो। कदम से 25 ठो झोपड़ी पड़ी, करीब 45 ठो 3 मंजिल बने हैं। जिनके 3 मंजिल प्रधान उनका कॉलोनी है, कत जिनके झोपड़ी हो में बुलडोजर चलुआ होता। तुम चिंता मत करो, मैं इसमें बहुत जल्दी एक्शन लूंगा। अरे ये तो कॉलोनी ना, तुम तो दिल्ली में बैठ के बस पेन चलावत हो गए। चलो देख ले, काफी में 4 एक का मसाला लिखा है, नरिया बनवाई 15 एक का मसाला हम गुआए। इन जो ठेकेदार हैं, जेई हैं, इन सब लोगों के खिलाफ बहुत जल्द एक्शन लूंगा, जांच करवाऊंगा और इन सब का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मैं। अरे लाइसेंस का कैंसिल कराइयो, तब तक मैं हम खुद कैंसिल हो जाब। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी समस्या का हल निकलेगा। जितनी टाइम गांव कहीं जाते हो मौका घर आवत है, चप्पल उठा के मारत है फेंक। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। मुझे दिक्कत नहीं ना कॉलोनी मिले। तुम चिंता मत करो बेटा, जहाँ झोपड़ियाँ हैं 1 महीने के अंदर वहाँ पक्के मकान बनेंगे। मैं मर जाइयो 2-4-10 दिन और गांव कहीं जाइयो। तुम चिंता मत करो बेटा, अगर तुम मर जाओगे तो 10 लाख तुम्हारी बीवी को दिलाऊंगा मैं। अरे मंत्री साहब, तुम्हारे बेटवा के बारे में आप बतावा तो। क्या कहा? तुम्हारे बेटवा योगेंद्र साहब। क्या हुआ? कसम से जब से तुम जीते हो तब से गांव का जाते पेल के दारू पियते, उल्टा सीधा बोलते सबका। क्या कहा? मेरा बेटा लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। अत्याचार करते पिपा के, कसम से कौनों का घर द्वार खोदते, कौनों का उल्टा सीधा बोलते। तो इसी विद्यालय में पढ़ता है, उसे बुलाया जाए इसी समय। आज पूरी जनता के सामने मैं उसे दंडित करूंगा। आप का है वो पहले जान गए, हमार बाबू आवत थे, वो स्कूल नहीं आए। तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो किसी को कोई अब शब्द नहीं निकालेगा, ये मेरा बात है तुमसे। और तुम जहाँ जहाँ गए हो, हर पूर्वा हर गांव में जाकर एक बार और मेहनत कर लो। सबकी लिस्ट आज शाम तक मेरे बगले में पहुंचा दो। मैं
आज ही दिल्ली निकलूंगा और सबकी समस्या का हल निकालूंगा। जी लिस्टिया भेज दे तब जाए कि भला का काम हो। इसीलिए मैं पर्सनल डायरी में लिखवा रहा हूँ, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी ठीक है, और किसी की कोई समस्या हो तो तुम लिस्ट बनाकर भिजवाओगे। आज यहीं से मीटिंग समाप्त की जा रही है, मुझे दूसरे विद्यालय जाना है। माननीय मंत्री महोदय जी की, 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 मंत्री महोदय जी कस्बे खाऊ कहा। मंत्री तो गियो। अरे मंत्री तो दियो तो कहा मुफारतन पूछ लिया। अबे सारे बहुआ नाटक आप फाइल आए रहे हो। अबे स्कूल में जाऊँ कहा तो झूठा कहे। आपका जानत हन हाँ? मैं इनके बेटाऊं न कपेलुआवे खिताया झूठ बोल। कबे सारे बाप पोत में लड़ाई करवाइए का। यहाँ आपस में लड़ाई कर रही है, जनता सुन ली सी, जनता वोट न दे। भड़क जाए जनता।